हाँ बच्चों, आप गवर्नमेंट कॉलेज दौसा के दर्शन शास्त्र के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ये एक लेक्चर है जो थर्ड ईयर में आपको पता है कि सिलेबस देखा होगा आपने। दो पेपर हैं, एक तो है धर्म दर्शन और दूसरा है सांख्य योग। तो ये सांख्य योग के बारे में आपको एक रीडिंग मटेरियल तो मैंने ड्राइव पर बहुत सारे डाल रखे हैं और आपके ग्रुप में मैं शेयर करता रहता हूँ जिनको आप पढ़ रहे हैं। परंतु यह एक लेक्चर जो हमें कहा गया है कि भाई यूट्यूब पर भी आप अपलोड करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सांख्य योग एक समान विचारधारा है। दोनों का जो विषय वस्तु है वो समरूप है, अर्थात एक अगर तत्व मीमांसा पर विचार करता है तो दूसरा ज्ञान की समस्याओं पर विचार करता है। तो योग दर्शन मुख्यतः तत्व मीमांसीय समस्याओं पर विचार नहीं करता, क्योंकि तत्व मीमांसीय समस्याओं का पूर्ण समाधान सांख्य सूत्र और सांख्य तत्व कौमुदी और सांख्य भाष्य में किया गया है। जो आप सांख्य कारिका जो पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा कि प्रकृति पुरुष संयोग से ही संसार का जन्म हो रहा है और अंतिम सत्ता न तो चेतना है और न ही जड़ पदार्थ है। अर्थात अंतिम सत्य जो है, जो रियलिटी है, वो पूर्णतः न चेतन है न जड़ है। तो एक ये मध्यम मार्गी सिद्धांत को अपनाते हैं और उसमें उत्पन्न होने पर वो कहते हैं प्रकृति पुरुष संयोग से जो प्रथम तत्व जो उत्पन्न हो रहा है, जिसको महत या बुद्धि कहा गया है, तो योग दर्शन में उसी महत या बुद्धि को चित्त कहा गया है। चित्त, क्योंकि योग दर्शन की शुरुआत ही होती है कि योग क्या है, तो कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोध है। योग और कुछ नहीं है, चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब ये चित्त, अब आप फिर विचार करेंगे कि भाई ये चित्त है, ये किस प्रकार की सत्ता है। चित्त को चेतन सत्ता माना जाए कि भौतिक सत्ता माना जाए। तो सांख्य दर्शन में आपने पढ़ा है कि सांख्य दर्शन सत्कार्यवादी दर्शन है। ये बहुत मैथमेटिकल सिद्धांत है इनका। तो सत्कार्यवाद का सिद्धांत कहता है कि जिस प्रकार का, जिस स्वभाव का, जिस स्वरूप का कारण होता है, उसी स्वरूप वाला कार्य भी होता है। तो आपने पढ़ा है कि चित्त, महत या बुद्धि को ही चित्त कहा गया है और महत या चित्त का जो उपादान कारण है वो कौन है? प्रकृति है या पुरुष है? तो आपने जब सांख्य दर्शन पढ़ा तो देखा कि पुरुष तो परिवर्तनों से परे है, पुरुष से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, वो पूरी तरह निष्क्रिय सत्ता है, अर्थात क्रिया का पूर्णतः अभाव जिसमें है वही पुरुष है। और प्रकृति में निष्क्रियता का अभाव है, यानी वो पेरेनियल सक्रिय है, अनंत काल तक सक्रिय रहती है, क्योंकि सत्व रजस तमस गुणों का संयोग ही प्रकृति है। तो अर्थात जो महत तत्व की उत्पत्ति यानी इसका उपादान कारण है वो कौन है? प्रकृति ही है। और प्रकृति किस प्रकार की सत्ता है? चेतन या जड़? तो आपने पढ़ा है कि प्रकृति एक जड़ सत्ता है। तो अगर प्रकृति जड़ है और प्रकृति से ही चित्त उत्पन्न हुआ है, तो चित्त किस प्रकार की सत्ता होगी? चेतन या जड़? क्योंकि जैसा कारण वैसा ही कार्य, अर्थात चित्त भी एक अचेतन सत्ता है, निर्जीव सत्ता है। अर्थात उसमें चेतना का जो आभास होता है वो पुरुष के सामीप्य के कारण या सत्व गुण की प्रधानता के कारण ही होता है। अन्यथा मेटाफिजिकल रूप में चित्त को एक जड़ सत्ता के रूप में, निर्जीव सत्ता के रूप में ही परिभाषित किया गया है।